इजरायल ने हमास के आतंकी हमले का विरोध किया। इस विरोध को लेकर गाजा पट्टी पर हमले शुरू हुए, जिसके समर्थन में अमेरिका खुलकर सामने था, संयुक्त राष्ट्र भी खुलकर सामने था और उसके साथ साथ तमाम पश्चिमी देश, यहां तक कि भारत ने भी इजरायल के समर्थन में मुखर अपनी बातें सामने रखी। लेकिन इसके साथ साथ हमास को समर्थन कौन दे रहा था? हमास को समर्थन हमास, हिजबुल्लाह या हुती विद्रोही, इन सभियों को समर्थन ईरान दे रहा था। इजरायल और ईरान के बीच में 1970 के बाद से लगातार युद्ध जैसी स्थिति है, जहां इजरायल यह कहता रहा है कि ईरान आतंकवादियों के जरिए इजरायल पर हमला कर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा है। ईरान को चीन और रूस का समर्थन प्राप्त है और ईरान अपने मंसूबे में आगे इसलिए बढ़ाना चाहता है क्योंकि पूरे अरब पेनिनसुला में इजरायल को पहले बायकॉट किया गया था। सभी अरब देशों ने इजरायल से किनारा किया था। यहूदियों के खिलाफ उनका बड़ा अभियान था और इजरायल ने इजिप्ट और तमाम देशों पर 6 डे वॉर में जो फतेह हासिल की थी, उसे अरब नेशंस कभी स्वीकार नहीं कर पाए थे। जैसे जैसे अमेरिका के संबंध सऊदी अरेबिया, यूएई, इसके साथ साथ तमाम अरब देशों के साथ बेहतर होते गए, इन सभी देशों ने इजरायल के साथ अपनी दुश्मनी को किनारे करके इजरायल के साथ भी दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश शुरू कर दी। ऐसे में पूरे अरब समूह और मुसलमान समाज के अगवा के तौर पर ईरान ने अपने आप को स्थापित करने के लिए इजरायल के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू की, जिसमें हमास के जरिए इजरायली नागरिकों पर एक बड़ा हमला किया गया, जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक मार गिराए गए। इस आधार पर जब आप इस पूरे बेस को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार ईरान ने क्यों हमास और हिजबुल्लाह के जरिए इजरायल पर यह हमले कराए। इस हमले का सिर्फ एक बड़ा मकसद यह था कि पूरे अरब पेनिनसुला में अगर मुसलमानों के नेतृत्व को इस सऊदी अरेबिया के हाथ से छीनकर ईरान अपने हाथ में ले ले और वो डोमिनेंट इस्लामिक नेशन के तौर पर सामने आए। ईरान ने अपने संबंध इसी के रास्ते पाकिस्तान से भी बेहतर करने की कोशिश की थी और पूरे इस्लामिक दुनिया में अपने आप को एकत्रित कर प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, जिसमें टर्की का भी सक्रिय समर्थन ईरान को मिल रहा था। हालांकि इन तमाम देशों के बीच आपस में परस्पर विरोध है, क्योंकि ईरान शिया बहुल देश है और पूरे अरब में सुन्नी बहुल देश है और शिया सुन्नी की इस लड़ाई में ईरान हमेशा पीछे रहा है। लेकिन चूंकि ईरान और इराक, जो कि शिया बहुल देश थे, आपस में लड़ते हुए इराक अब लगभग बुरी स्थिति में आ चुका है और कहीं भी खड़ा नहीं हो पा रहा, तो एक इस्लामिक देश के तौर पर ईरान ने अपनी लीड लेने की कोशिश की सऊदी अरबिया के मुकाबले, जो कि इजरायल के साथ अपने संबंध बेहतर करने जा रहा था। दरअसल इजरायल और सऊदी अरबिया के बीच में एक संधि होने जा रही थी, जिसके आधार पर पूरे अरब क्राइसिस को और पूरे अरब में इजरायल की एक्सेप्टेबिलिटी कहीं ज्यादा बढ़ जाती और ठीक ऐन वक्त पर ईरान ने हमास के जरिए हमले को जो अंजाम दिया 6 महीने पहले, उससे अरब वर्ल्ड और इजरायल के संबंध एक बार फिर पहले से बहुत ज्यादा खराब हो गए।